नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता ताल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में आगामी 4 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 27 मई, 28 मई को 14 जिलों में बरसात होगी। वहीं 29-30 मई को पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना है। इधर पिछले कई दिनों से चल रहे परिवर्तनशील मौसम के चलते गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिसके चलते प्रदेश का अधिकतम तापमान 6.9 डिग्री तक गिरावट के साथ सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया है। और इधर प्रदेश का सबसे गर्म जिला भिवानी 36.3 डिग्री रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र चंडीगढ़ यानी कि IMD के मुताबिक 27 मई को राज्य के 3 जिलों यानी कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में 25 से 50% बारिश की संभावना है। और 11 जिलों की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात और पलवल में 25% बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बताते चलें कि लगातार मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है और जिसके दौरान प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है, जिसे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सिविल अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था भी की गई है। तो मौसम पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। उमेश साहिब चरखी दादरी से और मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल उमेश साहिब आपसे है, अभी मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार कभी बारिश का जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया और मौसम में लगातार बदलाव है। इस दौरान क्या स्थिति बनी हुई है? जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जो है मौसम परिवर्तनशील देखने को मिल रहा है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि 14 जिलों में जो है बारिश का अलर्ट है। उसके साथ में आने वाले 1-2 दिन में जो है चरखी दादरी जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। और पीछे भी जो है कई जिलों में बारिश हुई, जिसके कारण जो है ना आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। वहीं अब बारिश के साथ में जो आंधी और तूफान की वजह से जो बिजली की लाइन है वो भी जो है ना गिर गई। उसके कारण जो आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ा है। तो आने वाले समय में जो है बारिश का अलर्ट और साथ में आंधी तूफान की जो संभावना जताई जा रही है उसको लेकर के मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। और सभी जिला प्रशासन की तरफ से भी विभागों को जो है ना आदेश दिए गए हैं कि अपनी तैयारी रखी, क्योंकि लगातार जो है राहत कार्य के लिए भी लोगों को देखने में आता है कि बिजली विभाग की भी काफी जगह शिकायत देखने को मिल रही थी कि काफी घंटों का बिजली का कट देखने को मिला, जिसकी वजह से आम जनजीवन पे काफी असर मिला। लोगों को काफी गर्मी के मौसम में जो परेशानी का सामना करना पड़ा। जी उमेश, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ मोनू पांचाल भी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। मोनू पांचाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और इस दौरान अब कोविड भी नजर आने लगा है और कोविड के मामले भी अभी तक हरियाणा में 9 है। तो क्या स्थिति बनी हुई है अस्पतालों की? आपको आवाज आ रही है? अंकिता मैं आपको बता दूं, जैसे मौसम बदल रहा है तो उसके चलते कहीं ना कहीं लगातार जो है कई समस्याएं जो है वो लोगों के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है गर्मी, जो तापमान है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है काफी परेशान है। उसके जो है बात की जाए तो मौसम ने गड़बड़ जरूर ली है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है कई जिलों में और उसके साथ बारिश तूफान आने की जो संभावना जताई तो वो साफ तौर से यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरीके से मौसम में जो बदलाव हुआ है, बारिश हुई है, बारिश से समय जो है गर्मी से राहत तो जरूर अंकिता मिली है, लेकिन बीमारियां उत्पन्न जरूर यहाँ पर पैदा होती हुई नजर आ रही है। मच्छर पनपने जो है वो शुरू हो गए हैं। फरीदाबाद में डेंगू मलेरिया के कई मामले जो है वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ मौसम में जैसे बदलाव आया अंकिता, तो उसके चलते जो है कोविड का भी मामले जो है वो फरीदाबाद में नजर आए। अभी तक फरीदाबाद में कोविड के मामले 4 मामले जो है वो सामने आए हैं और उसके साथ जो है 3 मामले जो है मलेरिया के आए और डेंगू के 1 मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न जरूर होती हुई नजर आ रही है। उमस जो है वो चिपचिपी गर्मी जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो तमाम तरीके से जिस तरीके से आंधी तूफान जो चले हैं
अंकिता तो साफ तरह से देखा जा रहा है कि लोगों को बिजली से भी काफी समस्या को जूझना पड़ा, क्योंकि कई जगह जो है वो खंभे, बड़े बड़े पेड़ जो है वो बिजली के खंभे टूट गए। यहाँ पर काफी जो है कई दिन जो है उनको रिपेयर करने में लग गया। उसके बाद जो है पेड़ों की जो है वो टूट करके रोड पर पड़ गए। वहाँ पर इस तरीके की जो समस्या है वो आम जन को जो है वो झेलनी पड़ी। जी अंकिता। जी मोनू, हमारे साथ बने रहिए। उमेश, आपसे मेरा सवाल ये है कि लगातार जो मौसम में बदलाव हो रहा है उससे स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर भी आ गया है, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बारिश के बाद में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, जिस दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वाटर लॉगिंग कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है? जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगा बारिश होने की वजह से जो है काफी जनजीवन प्रभावित हुआ। अगर बात की जाए बारिश के कारण जल भराव की, तो काफी जगह चरखी दादरी शहर सहित जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी काफी जगह जो है बारिश का असर देखने को मिला, क्योंकि लगातार जो है चरखी दादरी शहर में जल भराव की स्थिति पिछले काफी दिनों पहले भी जो है जल भराव देखने को मिला था। बारिश जो हुई है उसकी वजह से और भी ज्यादा परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि जल भराव होने की वजह से लोगों को आने जाने में और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही दुकानदारों की जो दुकानें उनमें पानी घुस गया, जिसकी वजह से काफी जो है परेशानी हुई है। उसके साथ में अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है अलर्ट पे है। जैसे कि अभी कोरोना का जो संक्रमण देखने को मिल रहा है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जो है लगातार लोगों की चेकिंग की जाए। उसके साथ में चरखी दादरी जो सिविल अस्पताल है उसमें एक अलग से वार्ड बनाया गया है, जहाँ पे कोरोना से अगर कोई ऐसा मरीज आता है तो उसको देखभाल पूरी तरह से की जा सके। और स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं उनकी तरफ से भी सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं, और साथ में हीट वेव की जो स्थिति जो बनी हुई थी उसको लेकर भी लगातार लोगों से यह अपील की जा रही थी कि गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखे। उसके साथ में लगातार जो है बिजली की कट लगने की वजह से कल भी जो है लोगों की यही दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि चरखी दादरी जो सिविल अस्पताल है उसमें कई घंटों तक जो है बिजली के कट लगने की वजह से जो मरीज है उसके साथ में जो उनके परिजन है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मरीजों का कहना था कि लगातार जो बिजली के कट लग रहे हैं उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है। उसके साथ में जो है सर्वर डाउन होने की वजह से जो लोगों को ओपीडी की जो पर्ची वगैरह थी वो भी नहीं कट पा रही थी, उनको लंबी लाइनों में कई घंटे लग के अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। तो ये समस्या जो है चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग की जो है सिविल अस्पताल में देखने को मिल रही है। जी उमेश, जैसा कि आपने बताया कि बिजली विभाग जो है वहां पर कट लग रहा है, जिस दौरान लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। मोनू पांचाल, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस बार मानसून जो है वो बहुत पहले आ गया है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता था कि जून तक आता था, 1 जून या 5 और 8 जून तक, लेकिन ये मानसून पहले ही दस्तक दे रहा है। इस दौरान ये मौसम में अचानक से बदलाव आया है, क्या कुछ परेशानियां लोगों को हो सकती हैं? ये देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानसून जो है वो पहले दस्तक दे चुका है, क्योंकि बात की जाए तो जून और जुलाई के जो है अगस्त तक जो है वो कहीं ना कहीं मानसून का समय रहता है, और कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो दुरुस्त यहाँ पर कर लेता है। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार जो बारिश यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों यानी कि सरकार या बात की जाए तो नगर निगम प्रशासन की बात की जाए, चाहे वो NH हाईवे की बात की जाए, तो उनकी जो है वो धरातल पर देखा जाए तो उनकी पोल खुलती हुई यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही, क्योंकि जब चंद बूंदे यहाँ पर पड़ती है तो सड़कें जो है वो लबालब हो जाती है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो सेक्टरों की बात की जाए, चाहे वो स्लम बस्तियों की बात की जाए, तो अंकिता वहाँ पर इतना जल भराव हो जाता है कि जो है ना सड़क दिखते हैं ना खड्डे दिखते हैं, और पूरी तरीके से तालाब के रूप में जो है वो कॉलोनियां जो है वो रूप ले लेती है। तो तमाम तरीके से समस्याएं जो है वो यहाँ पर उत्पन्न होती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि कई बच्चे जो है जो कई बड़े हादसे जो है वो यहाँ पर हो गए, क्योंकि सड़क पर इतना पानी भर जाता है कि सिवर के ढक्कन जो है वो खुल जाते हैं, और जब बाइक पे जाते हैं या 4 व्हीलर होता है तो वो उसका पहिया जो है वो उसमें चला जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होते होते कई लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल फरीदाबाद की हो रही है कि कई जो है हादसे पानी के कारण होते बच्चे हैं। तो इसके चलते भी यहाँ पर काफी समस्याएं जो है वो यहाँ पर जनता को जो है वो देखना पड़ रहा है। उसके बाद पांचाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि वाटर लॉगिंग की जो है समस्या देखने को मिल रही है और सीवर के जो गड्ढे हैं वो भी खुले हुए हैं, तो इस दौरान मेरा सवाल आपसे ये है कि निगम लगातार पहले दावा करता है
कि साफ सफाई जो है वो की जा रही है, वाटर लॉगिंग ना हो, इसकी वजह से हम पुख्ता इंतजाम जो है वो कर रखे हैं। लेकिन इस दौरान ऐसी समस्या देखने को मिला क्योंकि अभी तो मानसून पूरी तरीके से आया भी नहीं है और अभी से ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अंकिता देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो मार्च के महीने से जो है वो अपनी सफाई जो है वो दुरुस्त यहाँ पर करना शुरू कर देता है, क्योंकि मानसून दस्तक दे उससे पहले जो है पूरे नालों की सफाइयों की बात की जाए, चाहे बड़े बड़े ड्रेन की बात की जाए, चाहे वो सिवर लाइनों की बात की जाए, उनको साफ करने का जो है वो दावा यहाँ पर ठोकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अंकिता ये होती है कि जब चंद बूंदे पड़ती है तो कहीं ना कहीं पूरा फरीदाबाद शहर जो है वो जलमग्न हो जाता है। आखिरकार वो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, हर बार साफ सफाई को लेकर के करोड़ों रुपए जो है वो सरकार देती है, आखिरकार वो पैसा कहाँ लगता है? क्योंकि जब चंद बूंदे पड़ती है तो लबालब पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, NH हाईवे पर पानी भर जाता है, तो काफी समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर जूझनी पड़ी। क्योंकि एक तरफ गर्मी से जो है वो लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से जब लोग अपने काम पर निकलते हैं तो पानी का जल भराव का सामना करना पड़ता है कि आखिर जब वो घर से निकलते हैं तो उनको यही लगता है कि आखिर कोई हादसा ना हो जाए, किसी खड्डे में जाना पड़े, कहीं सड़क ना बैठ जाए। तो इसको लेकर के काफी जो है अजमर्जिश में जो है वो जनता यहाँ पर रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को जरूर यहाँ पर जो है बुला भरा बोलती हुई जरूर नजर आती है जनता। जी मोनू, जैसा कि आपने बताया कि करोड़ रुपए भी लग जाते हैं लेकिन लोगों की समस्याएं जो है वो खत्म नहीं हो रही। गर्मी से तो राहत मिल गई है लेकिन सड़कों पर जलमग्न है सड़कें, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो उमेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि मानसून इस बार इतनी जल्दी आ गया है, इसका मौसम पर और खेती पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि बारिश जो है वो खेती के लिए काफी अहम मानी जाती है, तो ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है और क्या स्थिति बनी हुई है? अंकिता देखिए, अगर बात की जाए मानसून की, तो मानसून अब की बार जो है पहले दस्तक दे चुका है, जिसकी वजह से जो किसानों की अभी फसलें काफी जगह जो अभी बोई भी नहीं गई हैं, तो उसको लेकर के काफी किसानों में जो इस बात को लेकर वो है कि ज्यादा जल भराव होने की वजह से फसलों में नुकसान होने की संभावना है। उसके अलावा जो फसलें यानी कि बोई जा चुकी हैं और जिनको काफी टाइम हो चुका है, तो उनके लिए ये फसल जो फायदेमंद भी मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है किसानों को सिंचाई करनी पड़ती है। तो आपकी बार जो है बारिश होने की वजह से किसानों के लिए वो सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, तो कुछ किसानों का मानना है कि ये फसल के लिए काफी लाभदायक होगा और कुछ किसानों का मानना है कि जो है ये मानसून पहले आए, इसकी वजह से जो फसलों में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही। तो अभी आने वाले समय में देखा जाएगा कि बारिश कितना असर जो है खेती पे डालती है, किसानों के लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदायक होगी, क्योंकि आगामी जो दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चरखी दादरी सहित कई जिलों में जो है अलर्ट है। जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि 29 और 30 से जो है मई को चरखी दादरी सहित अन्य जिलों में बारिश होगी, तो जिसको लेकर के जो है जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए। भी जो सिंचाई विभाग है, साथ में कृषि विभाग है, उनको निर्देश दिए गए कि किसानों को जो परामर्श दिया जाए, उचित सलाह दी जाए कि अपनी फसलों को कैसे बचाया जा सके बारिश के मौसम में। तो उसको लेकर के लगातार जो है जिला प्रशासन भी अलर्ट पे है। अगर बात की जाए जो बारिश की वजह से जल भराव की, तो जल भराव समस्या सबसे बड़ी समस्या चरखी दादरी की है, क्योंकि पिछले काफी वर्षों से देखा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा दावे किए जाते हैं कि अब की बार मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी की जाएंगी, नालों की सफाई कर दी जाएगी, जितने भी जो सीवरेज हैं वो रुके हुए उनकी सफाई करके उनको दुरुस्त कर दिया जाएगा और लोगों को जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब भी बारिश होती है, थोड़ी बारिश होने के बावजूद भी जो कई इलाकों में कई फुट तक पानी भर जाता है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित होता है। चरखी दादरी शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है, तो उसको लेकर के लगातार जो है पिछले काफी दिन से जो जिला प्रशासन है, साथ में जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, वो भी इस बात को लेकर के लोगों को आश्वासन देते हैं कि जल भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि चरखी दादरी के लिए विशेष बजट भी जारी किया गया था। लगातार जो शिविर की सफाई के लिए मशीनें लगा करके और उसको जल भराव की स्थिति का जो यानी कि जो समस्या है उनको दूर किया जाए। लेकिन लगातार जो अभी बारिश हुई थी उसकी वजह से देखा जा रहा है कि कई एरिया में जो है स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जो प्रशासन द्वारा जो दावे किए जाते हैं वो बिल्कुल धरातल पे बिल्कुल फैल साबित हो रहे, क्योंकि जब नागरिकों को परेशानी होगी तो वो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक जल भराव की स्थिति ऐसे ही रहेगी, क्योंकि लगातार लोगों का मानना है कि प्रशासन सिर्फ दावे करता है, धरातल पे कुछ नहीं कर पाता। ऐसे
चक्की दादरी जो नगर परिषद की ओर से भी लगातार आश्वासन दिया जाता है कि भी अधिकारियों के साथ में मिलकर के नालों की सफाई की जाएगी, शिविर की सफाई की जाएगी, शहर में जो है जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब पिछले जो 2 दिन पहले बारिश हुई है उसकी वजह से काफी जल भराव देखने को मिला। तो आगे जो आगामी भविष्य में भी जो अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन के 3 दिन के लिए, तो उसमें भी काफी बारिश होने की वजह से आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिलेगा। जी उमेश, मोनू पांचाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि इस बार जो है प्री मानसून भी नहीं आया, सीधे मानसून ही आ गया है। इस दौरान खेती और किसानी पर कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि अगर बात की जाए जलस्तर की, तो जलस्तर दोनों तरफ से जो है वो फायदा पहुंचाता है खेती को लेकर। मानसून के जल्दी आने से खरीफ फसलों की बुआई भी जल्दी शुरू हो सकती है। अंकिता, देखिए जिस तरीके से बारिश पड़ती जा रही है तो उसके चलते किसानों की बात की जाए तो किसान जो है वो किसानों की फसल हरियाणा यानी कि फरीदाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर कपास, ज्वार, तमाम और फसलें जो है वो यहाँ पर बोई जाती है। वो किसान जो है वो अपनी फसलों को जो है यहाँ पर बो चुका है। लेकिन जिस तरीके से बारिश यहाँ पर रुक रुक कर पड़ रही है तो किसान के लिए बारिश नहीं बल्कि ये सोना बरस रहा है, क्योंकि इस समय जो है किसान के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद जो है इन फसलों में नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दूसरी तरफ बात की जाए तो अंकिता, जिस तरीके से तमाम जो सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की जो फसल है, टमाटरों की बात की जाए, चाहे वो भिंडियों की बात की जाए, तमाम जो सब्जियां हैं वहां पर जो है वो यहाँ पर नुकसान किसानों के लिए होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। क्योंकि इस मौसम में जो है वो फलों में यानी कि सब्जियों में जो है वो टूट के गिर जाती है या फिर उनके कीड़े जो है वो उन सब्जियों में लगने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरफ जो किसान दूसरी फसल से खुश नजर आ रहा है तो तमाम तरीके की जो सब्जियां हैं जो किसान जो बो रहे हैं उनको लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जो है व्यापारी भी काफी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ जलमग्न भर जाता है तो ग्राहक यानी कि जो ग्राहक है वो दुकान तक नहीं पहुंच पाता या तमाम तरीके के लोग जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो इन चीजों को लेकर के यहाँ पर समस्याएं जरूर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है। उमेश सतसाहत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में बीमारियां भी काफी ज्यादा दस्तक देती हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, और अब कोविड का भी संकट बरकरार हो गया। तो ऐसे में हेल्थ विभाग का क्या कुछ कहना है? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खाने से लेकर पीने तक की जो भी चीजें हैं वो विस्तार से बताएं कि क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का भी। जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगा जैसे बारिश हुई है उसकी वजह से काफी जगह जल भराव हुआ, तो जल भराव होने की वजह से बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। क्योंकि ज्यादातर जो है मलेरिया और जो डेंगू के जो होते हैं वो जल भराव जहाँ होता है वहाँ पे मच्छर भी ज्यादा पनप जाते हैं और उसकी वजह से जो बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो स्वास्थ्य विभाग को इस यानी कि बीमारी को बचाव के लिए लगातार जो जिला उपायुक्त है उनकी तरफ से आदेश जारी किए गए कि बारिश के मौसम में जल भराव होने की वजह से बीमारियां न फैलने, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले अलर्ट रहे और जहाँ पे भी जल भराव होता है उनके आसपास में जो लोगों को जागरूक करे कि वो अपना बचाव स्वयं रख पाए, क्योंकि मच्छरों की वजह से ज्यादा जो बीमारी फैलने का वो होता है। उसके साथ में सभी स्वास्थ्य के जो केंद्र है उन पे लगातार लोगों का उपचार किया जाए, लोगों को यानी कि बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया जाए, गाँव में टीम में जाकर के लोगों का चेकअप करे। क्योंकि लगातार देखने में आता है कि कई दिनों तक कूलरों में पानी और लगातार जल भराव होने की वजह से जहाँ पे मच्छर ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो है बीमारी ज्यादा फैलने की संभावना बनी रहती है। तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें गाँव में जाकर के लोगों को जागरूक करें, ज्यादा दिन पानी इकट्ठा न होने दें। उसके साथ में जैसे की बात की जा रही है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को आदेश दिए गए कि बचाव और राहत का कार्य जारी किया जाए, क्योंकि लगातार जैसे कि बिजली है, साथ में जन स्वास्थ्य विभाग है, इनके जो तैयारियां हैं उनको ऊपर लोगों का ज्यादा वो रहता है कि वो प्रशासन जो दावे करता है लेकिन वो धरातल पे लागू नहीं होता, क्योंकि बचाव कार्य अगर समय पे होगा तो लोगों को परेशानी नहीं होने पाएगी। अभी देखने में आता है कि काफी जगह जल भराव होने की वजह से दुकानों में पानी घुस गया है, उसकी वजह से दुकानदारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके साथ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को यही सलाह दी जाती है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में कीटाणु ज्यादा यानी कि मच्छर जो होते हैं वो ज्यादा पनप जाते हैं, उनकी वजह से जो है अनेक तरह की बीमारियां होने की वो संभावना रहती है। तो इसलिए डॉक्टर का कहना है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है लापरवाही न बरतें और जो खाने पीने की चीज है और तरल पदार्थ है उनको लेते रहें और साथ में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि अभी पीछे देखने में आता आया था कि हीटवेव की स्थिति ज्यादा थी, जिसके लेकर के लगातार गर्मी के प्रकोप के कारण लोग मरीज जो है वो हॉस्पिटल में आ रहे थे और लगातार हॉस्पिटल में ओपीडी की संख्या बढ़ रही थी। और अभी बारिश होने की वजह से कुछ जो है
तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे हम लोगों को राहत तो मिली। उसके साथ में जो अनेक तरह की जो समस्याएं वो हो गई, जैसे जल भराव की समस्या, साथ में जो रोड पे गड्ढे हो उसकी वजह से आम वाहन चालकों को भी काफी परेशानी आने जाने में हो रही है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो गड्ढे होते हैं उसमें जो दो पहिया वाहन होते हैं उनको पता नहीं चलता, वो वहाँ जो है बाइक गिरने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इसको लेकर के भी लगातार जो है लोक निर्माण विभाग को भी आदेश दिए गए कि जितने भी गड्ढे हैं उनको पहले ही भरा जाए, क्योंकि बारिश के मौसम के चलते आगामी दिनों में बारिश होगी, जिसके कारण लोगों को परेशानी ना हो। जी मोनू पांचाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जानना चाहेंगे कि अभी आंधी तूफान देखने को मिला, जिस दौरान जल जमाव भी देखने को मिला और बिजली के कट भी बहुत ज्यादा लगे। इस दौरान बिजली की किल्लत से दिक्कत तो बढ़ी, लेकिन टैंकर भी अब नहीं भर पाए हैं, तो इस दौरान पानी की समस्या भी लोगों को देखने को मिली है। मोनू पांचाल जी। अंकिता, बिल्कुल जिस तरीके से तूफान जो है दस्तक दे रहा है, तो उसके चलते काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के चलते जिस तरीके से बिजलियां नहीं आ रही, तो कहीं पानी की भी जो पूर्ति है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बिजली के कट के चलते जो बड़े बड़े बुस्टर है वो लोगों को घरों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे, पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो काफी समस्याएं जो है वो पानी से यहाँ पर लोगों को, जनता को जूझना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े टैंकर जो होते हैं वो मंगाने को लेकर के यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जनरेटर से जो बड़े बड़े बूस्टर हैं वो यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 1000 रुपए का एक टैंकर वो जो है वो अपने नहाने के लिए, पीने के लिए, इस तरीके से पानी मंगवाने को लेकर के मजबूर यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अंकिता, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके की जब मौसम दस्तक देता है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी है बड़ी बड़ी बैठक करके जो है वो दावा यहाँ पर करते हुए नजर आते, चाहे वो PWD की बात कर ली जाए, चाहे वो नगर निगम की बात कर ली जाए, चाहे वो जल विभाग अधिकारियों की बात कर ली जाए, तो बड़े बड़े दावे यहाँ पर जो है वो करते हुए नजर आते हैं अपने अपने महकमों को लेकर के। लेकिन जब दस्तक देती है, जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम विभागों के पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है, चाहे वो जल विभाग की बात कर ली जाए, चाहे वो बिजली विद्युत विभाग की बात कर ली जाए, तो तमाम जो महकमों की जो है वो पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर अंकिता ये भी नजर आती है कि यहाँ पर फरीदाबाद के डीसी और फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर जो है वो धरातल पर जाकर के जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े जो ड्रेन जो बन रहे हैं, जो फरीदाबाद का गंदा पानी जिस नाले से निकलता है उनका निरीक्षण करते हुए नजर यहाँ पर देखे गए हैं। उसके साथ साथ पूरी तरीके से जो जलापूर्ति को लेकर के यहाँ पर फरीदाबाद के डीसी जो विक्रम सिंह यादव है तो यहाँ पर देखते हुए नजर देखे गए। तो तमाम तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो इन व्यवस्थाओं को लेकर के अब बड़े बड़े अधिकारियों को धरातल पर उतर करके इन व्यवस्थाओं की जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो आखिरकार जनता को इन समस्याओं से कब निजात मिलेगी, कब तक निजात मिल पाएगी, कब तक जल भराव की समस्याओं से निजात मिल पाएगी, या पानी की आपूर्ति कब तक मिल पाएगी, बिजली के जो कट लगातार हो रहे हैं आखिरकार वो कब तक रिपेयर हो पाएंगे, तो तमाम तरीके की चीजें जो है वो अर्थव्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। अंकिता, फरीदाबाद की। जी बिल्कुल। उमेश साहब जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस दौरान महंगाई का जो है वो भी खतरा जो है मंडरा रहा है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, इस दौरान सब्जियां भी जो हैं अब वो महंगी हो गई हैं। जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगा कि बारिश के कारण जो है सब्जियों पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो बारिश होने की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनजीवन पे उसका असर देखने को मिला, क्योंकि अभी सब्जियों की डिमांड ज्यादा है, तो उसको लेकर के जो नागरिकों को महंगे दामों पर सब्जी खरीदने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अभी आगामी दिनों में जो बारिश है उसकी वजह से और भी ज्यादा जो है भाव ज्यादा जा सकते हैं, तो उसको लेकर के लगातार जो है अगर चरखी दादरी सब्जी मंडी की बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, तो किसान बारिश के कारण काफी प्रभावित हुआ है आम जनजीवन, तो उसको लेकर के महंगाई भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद उमेश साहब जी आपका और मोनू पांचाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते चलें कि लगातार हरियाणा में 4 दिन का बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। आप लाभ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।